अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल, यानी कि हमने जो है ना सेकंड एक्सप्रेशन से पहली एक्सप्रेशन को माइनस करना है। पहले हमने एक्सप्रेशन को प्लस किया था, जमा किया था, अब हम इनको माइनस करेंगे, यानी कि इस एक्सप्रेशन में से हम इस एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि हम अब इसको पहले लिखेंगे क्योंकि हमने इससे इसको माइनस करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 10x² प्लस 8x प्लस 7, और यहाँ पर इसकी जगह हम माइनस लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखें हमने इनको अब ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10x² प्लस 8x प्लस 7। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -5x²। ठीक है, तो अब ये माइनस अगर प्लस में से के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस से तो हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, अगर प्लस मल्टीप्लाई करें हम प्लस के साथ तो हमारे पास क्या आता है, प्लस ही आता है। ठीक है, अगर इसी तरह अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो हमारे पास आएगा माइनस। ठीक है, यानी कि अगर हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा। अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा। अब देखिए माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2x आएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब हम सेम पावर को वाली को एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पर 10x² और यहाँ पर लिखा हुआ है x², ये -5x² और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 8x, और यहाँ पर x वाली वैल्यू ये लिखी हुई है -2x, यहाँ पर प्लस 7 है और प्लस 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको 10 में से 5 माइनस करें तो 5 होते हैं। यहाँ पर 5x² आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 8 प्लस वाले है और माइनस वाले 2x हैं, तो 2x 8x से माइनस करें तो प्लस वाले कितने आ जाएंगे, 6x। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इनको आपस में जमा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +8, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है, इसको सोल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है, इस जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी है इसको पहले लिख लेना है क्योंकि सेकंड है ये, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8y² प्लस 6q⁴ और यहाँ पर आएगा +7r, और यहाँ पर हम इसकी जगह माइनस लगा देंगे और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, y² आ जाएगा हमारे पास, -2q² हमारे पास आ जाएगा और +3r। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम 8y² प्लस 6q⁴ प्लस 7r, और यहाँ पर माइनस का आ गया -y² आ जाएगा हमारे पास, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा +2q⁴ हमारे पास। अब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा यहाँ पर 3r। ठीक है, अब सेम पावर वाले को हम एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पर लिखो 8y²
2 और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस वाई की पावर 2। अब हम क्यू वाले को लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 6 क्यू की पावर 2 और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा के 2 क्यू की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 7r और यहाँ पर है माइनस 3r। ठीक है, तो अब हम नीचे इनको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए माइनस का एक वाई है, 8 में से एक माइनस करें तो हमारे पास 7 बन जाएंगे, 7 वाई की पावर 2। अब देखें यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो 6 और 2 कितने हो गए हमारे पास 8 क्यू की पावर आएगी हमारे पास 2। अब देखें यहाँ पर आर की। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस के जो आर हैं वो 7 हैं और माइनस के 3 आर हैं, तो 7 में से 3 माइनस करें तो प्लस के कितने बचेंगे हमारे पास 4 आर। ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। अब नेक्स्ट को हम इसको लिख लेंगे सेकेंड ऑपरेशन को पहले, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7x की 3 प्लस 12x प्लस 24 और इसकी जगह हम माइनस लगा देंगे और फर्स्ट इंप्रेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x की 3 और यहाँ पर आएगा प्लस 12x की 2 प्लस 4x और यहाँ पर आएगा प्लस 12। ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। 7x की 2 आएगा हमारे 3 आएगा सॉरी, और यहाँ पर प्लस 12x प्लस 24 माइनस 2x की 3 और प्लस में से प्लस और माइनस को आपस में मल्टी करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा। यहाँ पर लिख लेंगे 12x की 2। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर आएगा 4x और दोबारा प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, तो अब हम नीचे लिख लेते हैं इनको। यहाँ पर आ गया 7x की 3। अब यहाँ पर x की 3 ये लिखा हुआ है, माइनस का तो यहाँ पर माइनस 2x की 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें x की 2 वाले यहाँ पर लिखा हुआ है एक सिर्फ नंबर है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का तो यहाँ पर माइनस 12x की 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें प्लस 12x और यहाँ पर x वाली कौन सी कीमत है, ये है माइनस 4x। ठीक है, अब प्लस है, यहाँ पर प्लस 24 लिख लेंगे और यहाँ पर माइनस का 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें एक की यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 माइनस करें 7 में से तो यहाँ पर आ गया 5x की 3 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर x की 2 एक है सिर्फ, तो यहाँ पर माइनस 12x की 2 लिख लेंगे। और यहाँ पर देखें 12x माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पर जमा के ज़्यादा है, तो यहाँ पर 12 में से 4 माइनस करें तो प्लस के बाकी बचते हैं हमारे पास 8x। ठीक है, अब यहाँ पर 24 है और माइनस हो रहे हैं यहाँ पर 24 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास 12 प्लस के बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं, तो हम सेकंड जो एक्सप्रेशन है इसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 8x की 3 प्लस 12x की 2 और यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 9x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम माइनस लगा देंगे और यहाँ पर आएगा 3x की 2 प्लस 4x और यहाँ पर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें
हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। 8x3 प्लस 12x2 प्लस 9x प्लस 10। अब यहाँ पर देखें माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर 3x2 हमारे पास आएगा, प्लस और माइनस को आपस में मल्टी करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पर 4x और यहाँ पर -2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सेम पावर्स वाले को एक साथ लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8x3। अब x3 वाला ये नंबर है तो यहाँ पर लिख लेंगे -3x3। ठीक है, अब हम x2 वाले लिख लेंगे यहाँ पर प्लस 12x2 आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉरी हमसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 3x वाला नहीं है 2x वाला है, तो यहाँ पर हम 2x ही लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर x की पावर आ जाएगी 2। ठीक है, 3 वाला सिर्फ एक है तो वहाँ पर एक ही लिख लेंगे। अब देखें नेक्स्ट स्टेप पे हमने x वाली वैल्यू देख लेनी है, तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर 9x और यहाँ पर -4x। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप +10 आ गया हमारे पास, यहाँ पर -2 आ गया। ठीक है, अब देखें x3 वाला यहाँ पर एक है तो यहाँ पर 8x3 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर x2 यहाँ पर x2 यहाँ पर -3 है और +12 है यहाँ पर, तो -3 +12 में से माइनस कर लेंगे, यानी कि हमारे पास बचेगा +9x2। और यहाँ पर देखें यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 4x है, 4x माइनस करें 9 में से तो यहाँ पर +5x आ जाएंगे हमारे पास। अब 10 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास +8 आ जाएंगे, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट को भी हमने इसी तरह ही सोल्व करना है। तो हमने सेकंड वैल्यू को पहले लिख लेना है, यहाँ पर लिख लेंगे 4x3 प्लस 3x2y और प्लस 6xy2 और प्लस 4y3। और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे और इसको अब लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x3 प्लस 2x2y और प्लस 3xy2 और लास्ट में लिख लेंगे प्लस y3। अब हम इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा 4x3 प्लस 3x2y प्लस 6xy2 प्लस 4y3। और यहाँ पर माइनस का माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा x3 और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा 2x2y आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर प्लस को दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा, और यहाँ पर आएगा 3xy2। दोबारा प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -y3 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम पावर्स वाले को एक साथ लिख लेंगे हम। यहाँ पर लिख लेंगे 4x3। अब देखिए यहाँ पर x3 ये लिखा हुआ है, माइनस का है तो यहाँ पर -x3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे
x2y। अब x2y कौन सा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस x2, सॉरी यहाँ पर 2 भी इसके साथ लिखना है, ठीक है, 2x2y, ठीक है। अब ये भी हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट हमने इसको लिखना है, यहाँ पर आएगा प्लस 6xy2। अब y2 वाला ये लिखा हुआ है माइनस 3xy2 आएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट लास्ट वाला नंबर है, इसको लिख लेंगे प्लस 4y3, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइनस y3, माइनस में हमारे पास आएगा y, यानी कि y3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें 3x है और यहाँ पर x3 है, यहाँ पर भी x3 है, तो 4 में से एक x माइनस करें तो यहाँ पर आएगा 3x3, ठीक है। ये सोल्व हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर 3x2y और यहाँ पर है 2x2y, तो यहाँ में 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास बचा है प्लस में x2 और y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस करें तो बाकी प्लस का 3 बच जाएगा xy2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 4y3 है और यहाँ पर y3 है, यानी कि एक y है, यहाँ पर 4 है, तो माइनस करेंगे एक तो यहाँ पर बचेगा बाकी 3 y3, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। अब हम इस पार्ट को यहाँ इस साइड पे लिख लेंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4x + 3z, और यहाँ पर आएगा प्लस 4y + 12, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे 2x + 3y और -4z -1। यहाँ पर लिख लेंगे 4x + 3z + 4y + 12। यहाँ पर आ गया माइनस का माइनस, 2x आ गया हमारे पास, ठीक है। तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा 3y, और यहाँ पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है प्लस 4z, और दोबारा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में सेम जो इक्वेशंस हैं उनको हम जमा कर लेंगे। यहाँ पर 4x, और यहाँ पर x वाली दूसरी रकम कौन सी है, ये -2x, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे -2x। अब यहाँ पर लिख लेंगे 3z, और z वाली दूसरी कौन सी है, ये रकम है + 4z, ठीक है। अब इसके बाद y वाली लिख लेंगे +4y, और यहाँ पर -3y, ठीक है। अब यहाँ पर +12 है और यहाँ पर +1 है, ठीक है। तो अब देखें इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 4x हैं, यहाँ पर 2x हैं, 2x माइनस करें तो हमारे पास 2x बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें प्लस के 3z हैं और यहाँ पर प्लस के 4z हैं, तो 4 और 3 कितने हो गए हमारे पास 7z, ठीक है। तो यहाँ पर देखें प्लस के 4y हैं और माइनस के 3y हैं, तो 3 माइनस करें 4 में से तो हमारे पास क्या बचता है 1y। यहाँ पर लिख लेंगे +y, या क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं इसके साथ। अब देखें यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, 1 और 12 को जमा करें तो हमारे पास आएगा 13, और यही इसका फाइनल आंसर है।
अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लिया है एक्सरसाइज 2.3 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल मैथविल अकेडमी को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।